तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने वाला है। ठीक है, और ये टोटल क्लास में से कितना है 24। ठीक है, और हमारा लक्ष्य क्या है, बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर करना मैथ में। चलिए, ये हमारा चैप्टर का नाम है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 31, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कहा गया समीकरण x² + 2x + 7 का = 0 का है। क्या है, इसमें कहा गया है कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये समीकरण है। किस प्रकार के समीकरण है, एक चर वाली द्विघात समीकरण, ठीक है। एक चर वाली द्विघात समीकरण में घात कितना होता है, अधिकतम घात 2, और ये इधर सिर्फ x ही वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब ये हुआ एक चर वाली द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसका हल क्या होता है, जितना घात होगा, अधिकतम घात, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब एक चर वाली समीकरण में जितने भी अधिकतम घात होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। मतलब उसी के बराबर, उसी जितना घात होगा, अधिकतम घात, उतना ही सॉल्यूशन उसका निकलेगा। तो इसका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है 3 एक समीकरण का हल है, यानी कि इनका या इनका हल है, ये वाला। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली इसमें पुट करेंगे, x = 3 और y = 0। अब देखेंगे ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 × 3 - 1 कितना आएगा, 6, 6 में 1 गया तो 5। ठीक है, अब ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये वाला देख लीजिए, इसमें 6 + 1 करना है, क्योंकि ये 2 है, और x के लिए हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो रहा है, 7। इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए 2 × x क्या है, 3 है, फिर प्लस का 1, तो आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ रहा है 7 के इक्वल, लेकिन इधर क्या है, -7 है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग पुट करके देखें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पुट करके ये सेम है, यहाँ 2x - y, यहाँ भी 2x - y, इसमें पुट करके हमने देखा है कि कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है निम्न में से कौन सा समीकरण x + 2y = 4, यहाँ नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है, कितना है, 4 है, का हल नहीं है। मतलब इनमें से कौन ठो ये जो हमें समीकरण दिया गया है, इसका हल नहीं है। चलिए पुट करके देख लेते हैं। x = 0, y = 2, इसमें पुट करेंगे तो x = 0 + y = 2, तो आएगा हमारे पास 4, जो कि राइट साइड के बराबर है, जो इक्वेशन के राइट साइड है उसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। और हमें क्या पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, कौन वाला, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें पूछा गया। तो ये तो सॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें पुट करेंगे तो 4 + 2 × 0, y की जगह क्या है, 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, जो कि राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है इसका हल नहीं है, कौन वाला इसका हल नहीं है, तो ये इसका हल निकल गया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ये है -2, x की जगह -2 पुट कर दिए, और ये प्लस का 2 × 3, हमारे पास आएगा 3 × 2 6, और माइनस करेंगे 2 को तो आएगा 4, क्योंकि ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसको पुट करके देख लेते हैं, ये = 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए x को पुट कर देंगे, x = 1 + 2 × 1, तो हमारे पास आएगा 1, और यहाँ से 2, कितना आया, 3, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही होगा।
ये इस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि हल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया है यदि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। x इक्वल टू -2 रख दिए, उसके बाद 2 इंटू क्या है y कितना है 3 है। अब इसको इंटू करेंगे और ये इसके साथ इंटू यहाँ प्लस है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 6 माइनस ये होगा -2 और 6 प्लस का होगा। अब इसमें से हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इक्वल टू के, यानी कि के इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ है, यानी कि वह बिंदु जो किसी समीकरण के रेखा को संतुष्ट करता है, मतलब मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है और इसमें एक समीकरण का ये है ग्राफ है। ठीक है, अब यदि कोई बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करता है, मतलब ये एक कोई बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग उसका कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में बेसिकली x और y होता है। यदि x और y उस समीकरण, ये जो समीकरण खींचा गया है इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका अर्थ होता है क्या, इसका मतलब यदि कोई बिंदु इस समीकरण की रेखा को संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु जो है वो उस रेखा पर ही है। ठीक है, कहाँ है, उस रेखा पर स्थित है, ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है यदि कोई बिंदु ए बी रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जस्ट उसका उल्टा है। किसका उल्टा, इसका उल्टा। इसमें पूछा गया है यदि समीकरण को संतुष्ट करता है कोई समीकरण को कोई बिंदु संतुष्ट करता है तो वो उस रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, यहाँ हमें पूछा गया है एक बिंदु है जो स्थित है समीकरण के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये अर्थ क्या हुआ कि इसमें ये उसका उल्टा नहीं है, ये हमें पूछा गया है x और y का मान। ठीक है, तो क्या कह रहा है x और y क्या है, तो x को हम लोग बेसिकली पहले वाला को, यानी कि x को इक्वल टू a होगा और y इक्वल टू क्या होगा b होगा। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 1 b इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थ क्या होता है, यानी कि वैसे बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है तो वो क्या होगा, रेखा पर स्थित नहीं है तो वो यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ये होगा। ठीक है, चूँकि रेखा के बाहर है वो बिंदु तो उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया है दो चर में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप क्या होता है। ज्यामितीय रूप का मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये हमें पूछा गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, वर्गकार मतलब वर्ग होता है, तो ये वर्ग नहीं होता है। एक घन होता है, नहीं होता है। यह एक वक्र होता है, यह वक्र भी नहीं होता है। यह एक क्या होता है, सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, इधर भी जिधर भी होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट की ओर। ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए इसमें पूछा गया है हमसे y इक्वल टू mx रेखा है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं, जो x अक्ष के समांतर है, जो y अक्ष के समांतर है, जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये क्या है, मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। यदि हमें दिया जाए y इक्वल टू m x प्लस सी का मतलब यहाँ कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 जो भी हो सकता है, यहाँ हमें दिया जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से नहीं गुजरता है ये वाला रेखा। यदि ये वाला आ जाए एक्स्ट्रा सी और यदि इस प्रकार दिया रहे तो ये मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है y = mx। यदि इसमें पूछा जाता कि ये किस मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, मूल बिंदु से ये नहीं गुजरता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में क्या है, प्लस के साथ c है। ठीक है, तो कहा गया समीकरण में m का मान क्या होगा, यानी कि m क्या है, तो m क्या होता है, ढाल होता है, यानी कि ढलान। ठीक है, उस खींची गई रेखा का ढलान। मान लेते हैं ये कोई रेखा है इस समीकरण का, तो इसका ढलान जो है, इसका ढलान उसी को m दर्शाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पे आपको दिक्कत कर रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।